नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश में नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समाप्त होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में शिवराज सरकार के मंत्री राज्य की अलग अलग जगहों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां और मोदी सरकार के कार्यकाल का जमकर बखान कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल पटेल आज जब इंदौर पहुंचे तो उन्होंने साउथ तुकोगंज क्षेत्र स्थित एक निजी संस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल और मोदी सरकार के कार्यों की तुलना की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना, विधवा पेंशन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, न ही गरीबों के लिए घर बनवाए और न ही उन्हें शौचालय की व्यवस्था की, और अब मोदी सरकार गरीबों का ध्यान रख रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कमल पटेल ने कहा कि मोदी के एक आह्वान पर देश के लिए करोड़ों लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया है और अपनी देशभक्ति दिखाई है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। देखिए, बारिश तो हो रही है, अच्छी हो रही है और इससे वाटर लेवल बढ़ेगा, लेकिन अतिवृष्टि नहीं होना चाहिए। और आज हमने मां नर्मदा से पूजा की, प्रार्थना की कि मां गोद रूप ना लें, क्योंकि खतरे के निशान के पास हो गई थी। हमारे सारे डैम इस बार अगस्त में ही, जुलाई और अगस्त में 3-3, 4-4 बार पानी छोड़ना पड़ा। तवा हो, बरगी हो, इंदिरा सागर पूरा भराया है। ये तो खुशी की बात है कि हमारी उससे बिजली भी उत्पादन हो रही पानी। लेकिन जो फसलें किसानों की खराब हुई हैं, उसके लिए हमारी सरकार किसानों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री तो किसानों के मसीहा, प्रधानमंत्री जी भी। और इसलिए हमने सर्वे के भी आदेश दिए हैं कि जहाँ नुकसान होगा उनको आरबीसी 6-4 में राहत देंगे। वहीं फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच है, तो उसके लिए भी हम सहायता देंगे। किसानों को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति सरकार करेगी। से जो एमएसपी से 1000-1500 रुपये कम था, वो उससे ऊपर हो गया, तो हमको खरीदना भी नहीं पड़ा उतना और किसानों को रेट मिला। तो 10,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को ज्यादा दिलाए सिर्फ एक नीति परिवर्तन करने से, और जो किसान के हित में नीतियां थी उसको बदला। तो यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था किसान की आय दोगुना करने का, 22 में हमने 21वें मध्य प्रदेश में कर देखा है। फिर हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लगाना शुरू किया लॉकडाउन। और अभी सुनिए, ग्रीष्मकालीन की 55-60 दिन की फसल है, बाजार में वो बिक रही थी 4000-5000 और समर्थन मूल्य था उसका 4875 पहले जब उसमें, अब हुआ उसका 7000-7100, अभी है 7275, लेकिन मार्केट में बिक रही है वो 5000। हमने समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया, उसके कारण 7275 को 1000-1500 रुपये कुंतल ज्यादा रेट मिले। तो इस प्रकार किसानों को हम आय दिलाने में, लाभकारी धंधा बनाने में सफल है। हम प्राकृतिक खेती भी अब किसान से करा रहे हैं। गाय, जो भी किसान गाय पालेगा और प्राकृतिक खेती करेगा उसको 900 रुपये महीने गाय का अनुदान देंगे। एक साल में एक किसान को 10,800 रुपये देंगे। गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई बनेगी तो लागत भी कम होगी, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होगा, तो हमारी प्रकृति भी बचेगी, मतलब मिट्टी बचेगी, पर्यावरण बचेगा और जो बच्चे हम लोग अनाज खाते हैं, अभी जो खाद्यान्न खा रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड जिससे केमिकल की बीमारी हो रही है, उससे बीमारी भी नहीं होगी। शुद्ध अनाज होगा तो स्वस्थ रहेंगे। और कोरोना के बाद पूरी दुनिया में प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की डिमांड बढ़ी है, तो हम दुनिया को निर्यात करेंगे तो हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। एक दूसरा, किसान के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये पानी की बाटल है इसकी भी एमआरपी, सुई की एमआरपी है, लेकिन किसान की फसल की कोई एमआरपी नहीं, भले 1 लाख कुंटल का खसखस है उसकी भी एमआरपी नहीं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसान को एमआरपी वाला बना रहे हैं। यानी मैं किसान हूँ, मैं गेहूँ पैदा करता हूँ तो एमएसपी पे बेचता हूँ 2015 रुपये कुंटल, लेकिन मैं उसके मैदा मिल डालूंगा और आटा और मैदा बेचूंगा तो एमआरपी पे बेचूंगा। मैं आलू बेचता हूँ 5 रुपए किलो और आलू की चिप्स खरीदता हूँ 500 रुपए किलो मेरे बच्चों के लिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी कंपनियां हमारी, हम खुद आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे। हमको 2 करोड़ तक की सब्सिडी भारत सरकार दे रही, बगैर गारंटी का लोन दे रही, 3% ब्याज की छूट दे रही है, और बाकी सब्सिडी का लाभ भी लेंगे तो गाँव से पलायन रुकेगा। किसान खेती भी करेगा, व्यापार और उद्योग भी लगा लेगा, सब्सिडी का लाभ भी लेगा और सस्ता भी बेचेगा, तो इसमें सस्ताई भी आएगी, बेरोजगारी दूर होगी। इस प्रकार हम किसान को उद्योगपति बनाएंगे। अभी तक
मुट्ठी भर शहर के लोग उद्योगपति और गाँव के लोग भी बनेंगे। तो इस प्रकार देश आत्मनिर्भर होगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा, किसान होगा, किसान आत्मनिर्भर और जीने दो की हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का कहाँ सवाल है। और इसलिए हम सब मिलकर आज ये संकल्प ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं भारत की सदी बनाएंगे। सर, खलगाट के बाद 300 करोड़ की लागत से डैम बनाया गया था, लेकिन लीकेज होने के कारण पूरा पानी निकालना पड़ा डैम का, उसको लेके क्या कहना है? उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा भी की है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, छोड़ेंगे आपने नहीं। सर जय अनुसंधान बोला, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनुसंधान की जमीन जा रही है सर एग्रीकल्चर कॉलेज की। नहीं सुनिए, हमें पता है जय जवान जय किसान ये नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और कल प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक और जोड़ा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। देखो, अनुसंधान नहीं होता तो बताओ 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, उसमें भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसंधान किया और 2 वैक्सीन हमारे स्वदेशी बनाए, जिससे 200 करोड़ से अधिक डोज निःशुल्क हमने लगाकर देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की है, जीवन बचाया। तो ये इंदौर में मैं आपको कृषि मंत्री होने के नाते हेक्टेयर जमीन जा रही है, नहीं जा रही है, क्यों, कौन के लिए जा रही है? नहीं जाने देंगे। मैं कृषि मंत्री हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा नहीं जाने देंगे, और कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही हमारी कृषि महाविद्यालय की जमीन वही रहेगी, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू जिनके नाम पे जितनी, मान लो ये प्लाट है 10,000 इसका 1,000 स्क्वायर फीट है, और उसके कलेक्टर गाइडलाइन से 1,000 रुपये, तो मान लो वो 10 करोड़ का है या 1 करोड़ का है, तो बैंक उसको लोन देने गारंटी में रखते हैं, सब्सिडी देते हैं। उद्योग धंधे व्यापार 50%, 40%, 33%, 25% सब्सिडी देते हैं। लेकिन गाँव में यही प्लाट आपको 50 करोड़ का भी है तो 5,000 की जमानत नहीं हो सकती, 5 रुपए का लोन नहीं मिलता, 5 रुपए की लिमिट नहीं मिलती, न सॉल्वेंसी मिलती। क्यों? क्योंकि वो आबादी में है। यहाँ दिल्ली के आसपास गाँव में माल ढोरा कहलाती है, जबकि वर्षों से हमारे पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए, उनको हटा नहीं सकते तो मालिक क्यों ना बनाए। देश में पहली बार हमने हरदा में हमने गाँव सन गाँव 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार जो गरीब आदमी में गरीब, मान लो झोपड़ी मेरी, तो मेरे पास जगह तो है ना, लेकिन मैं मालिक नहीं था उसका, तो उसको हमने मालिक बनाया। जैसे ही मालिक बनाया उसके प्लाट की कीमत हो गई 5 लाख। हमने बैंक से उसको लोन दिला दिया मकान बनाने के लिए। तो पहले इंदिरा आवास 1 या 2 आती थी, कच्चे मकान आते थे, हमने मुख्यमंत्री आवास पक्के बनाए, उसके कारण 100 मकान बनने लगे। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसी मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर देखा कि कहाँ पक्के मकान है, अकेले मध्य प्रदेश में मिले थे मुख्यमंत्री आवास, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में तब्दील किया और पूरा 100% अनुदान में दिया। तो 2.5 करोड़ मकान आज देश में बनकर 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति गरीब अगर पक्के मकान के लिए नारा था 2022 तक सबको घर देने का, नहीं 2024 तक, 2022 तक नारा था किसान की आज 2 गुना करना, वो हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाई है। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, हमारे यहाँ रबी और खरीफ 2 फसल होती है, और ग्रीष्मकालीन मूंग भी हमने शुरू किया। तो चना, सरसों, मसूर और गेहूं, लेकिन गेहूं की फसल के पहले आती चना, सरसों, मसूर खरीदी जाती थी वो मई जून। 86% किसान छोटा है, हमारे यहाँ 1 करोड़ 4,000 किसान है मध्य प्रदेश, इसमें से 86 लाख किसान 2 हेक्टेयर से कम, यानी 5 एकड़ से नीचे, वो मजबूरी में बेच देता तो मुझे भाव। मैंने मंत्री बनते से ही चना, सरसों, मसूर जो मई में खरीदते थे उसको 15 मार्च से किया, गेहूं से पहले 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में 19 कुंटल खरीदते थे, बाकी पूरे प्रदेश। हमने मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो 15 कुंटल की जगह 20 कुंटल किया। सरसों 20 कुंटल होता लेकिन 13 खरीदते थे, हमने 20 किया। एक दिन में 25 कुंटल खरीदते थे, हमने उसको 40 किया, क्योंकि एक ट्राली में 40 कुंटल आता, तो बाद में जाना पड़ता कि डीजल टायर समय बचे उसका। तीसरा, हमने किसानों का पहले खरीदना शुरू किया, जिसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा, तो मंडी में माल नहीं गया। जब मंडी में माल नहीं गया तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो ये ऑयल मिल, दाल मिलें बंद हो गई। इनको लेकर इकोनॉमी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमी कॉरिडोर जो बनने वाला देपालपुर और राउंड, देखिए, ये कांग्रेस के नेता कभी देश का विकास नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में तुमने एक शौचालय नहीं बनाया,
60 साल में तुमने एक पक्का मकान नहीं बनाया, 60 साल में तुमने पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की, 60 साल में तुमने कहीं सड़कें नहीं बनाई, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं की। वहीं 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों शौचालय बन गए और स्वच्छ भारत किया। गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर राज तो किया 60 साल, लेकिन सपना उनका पूरा नहीं किया, स्वच्छ नहीं कर पाए भारत को। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ किया। और मोदी जी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के आने के बाद निराशा को आशा में बदला, असंभव को संभव किया है और नामुमकिन को मुमकिन किया। अब हर देश का नागरिक, जब यथा राजा तथा प्रजा कहावत थी, पहले जैसे राजा थे तो आजादी के बाद जिनके हाथ में 27-60 साल किया, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जिए, उनके लिए किया, इसलिए जनता भी वैसी होगी। लेकिन मोदी जी 24 घंटे देश के लिए जीते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश को 21 सदी भारत की सदी बने, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, इसके लिए काम करें। तो अब देश की जनता भी 130 करोड़ जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चले। उस कारण अब देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, देशभक्ति का ज्वार जगा है। और आपने देखा कि आज़ादी के इन 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा का जब आह्वान किया तो 130 करोड़ लोगों ने 13 करोड़ घरों के अंदर अपना तिरंगा झंडा खुद खरीद के लगाया है। ये एक प्रधानमंत्री, एक नेता देश का आह्वान करे, पूरी जनता उसको माने, ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। और इसलिए हमारा प्रधानमंत्री स्वाभिमानी है, पुरुषार्थी है, चरित्रवान है और देशभक्त है। और इसलिए अब जनता भी स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्त के 4 गुणों से उपलब्ध हो रही है। और इसलिए अब देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने जो आज कल प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में जो 5 सूत्र दिए, वो हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। हम सब संकल्प लें कि हम देश के लिए जिए। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, क्योंकि देश गुलाम था। उसको आज़ादी दिलाने के लिए नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पर झूले, छाती पर गोलियां खाई, पूरी जमाने न्यौछावर कर दी, बलिदान हुआ, तब जाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी के बाद देश के लिए मरने की उतनी आवश्यकता नहीं। हमारी सीमा पर नौजवान हमारी सुरक्षा करते जब हम सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन देश के लिए जीना सिखाना था, लेकिन नहीं सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीना, इसलिए देश के लिए जनता सीख रही है। जब देश के लिए जीना सीख गए, देश को अपना परिवार मानते हैं, 130 करोड़ लोग, 260 करोड़ हाथ जब काम करेंगे देश के लिए, तो ये देश आत्मनिर्भर भी होगा, शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा, व्यवसायी होगा और विश्व गुरु के स्थान पहुंचेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 20वीं सदी तो अंग्रेजों की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं सपना नींद में नहीं देख रहा हूँ, सोते हुए, जागते हुए खुली आंखों से देख रहा हूँ। वो उनका वाक्य आज सही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 सदी भारत की सदी बनेगी और हम सब भारतवासी 130 करोड़ लोग मिलकर इस भारत माता को पुनः वो सम्मान दिलाएंगे और दुनिया में सिरमौर बनेगी भारत माता और पूरी दुनिया को सुख, शांति, अमन, चैन का संदेश ही भारत। केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगा। नहीं तो चप्पलें घिस जाती, जैसे आपने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चप्पलें घिस जाती, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, पेंशन के लिए, जितनी भी योजना है, जाति प्रमाण पत्र हो, विधवा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, संबल कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है, वो घर बैठे सबके बनेंगे। हमारी ग्राम पंचायत की टीम शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की टीम जाएगी और एक एक घर जाकर पूछेगी आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी जाति क्या। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं है, तो हम उसी समय ऑनलाइन आपका आवेदन कराएंगे। आपको घर पे निःशुल्क हम जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे। इसके बाद आप गरीब हैं तो गरीबी रेखा में नाम है कि नहीं, अगर हमने प्रमाण प्राप्त करेंगे, अगर गरीब रेखा का नाम कार्ड बनेगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का भी मेडिकल करा के आपका कार्ड बनाएंगे। अगर विधवा है घर में कोई तो पेंशन के लिए उसको उसी समय देंगे। इस प्रकार सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, कच्चा मकान है आपका, दूसरा मकान बना के उसमें नाम में शामिल कराएंगे। ये अभियान हमने आज से शुरू किया और ये 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक चलेगा। पिछली बार हमने अटल जी के जन्मदिन से शुरू किया था। तो मुझे बताते हुए आज खुशी है कि यहाँ 1,04,000 हरदा जिले के अंदर आयुष्मान कार्ड थे। हमने ये अभियान चलाया 1 महीने में, आज 1,93,000 हो गए, यानी 89,000 हमने आयुष्मान कार्ड बनाया। प्रधानमंत्री आवास में लोगों के सर्वे में नाम नहीं थे,
इससे तो बहुत कम थे। हमने 29,000 ये घर घर जाके जो अभियान चलाया उसके कारण 29,000 हमने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण योजना में, उसमें से 24,000 मकान हमने स्वीकृत करा दिए। अगर ये अभियान नहीं चलता तो ये नहीं होता, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को हम 60,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो इनकी दायित्व है कि शासन की जितनी योजना है वो जनता तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचती थी। इसलिए हम अभियान चला के आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला के हम कर रहे हैं, और ये एक अनोखा एक अभियान है। दूसरा हमने हरदा में शुरू किया था जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 में। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।